दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मेरे पीछे एक बहुत बड़ी एक अजीब सी बड़ी सी बनती हुई बिल्डिंग देखेंगे आप, और आप सोचेंगे ये क्या बन रहा होगा। तो सोचिएगा एक बार, ये नाहर सिंह स्टेडियम है। कब से काम चल रहा है नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये पता है कि जब यहाँ कभी मैच होता था, जब यहाँ कभी खेल होते थे, तो 50 देशों में यहाँ से लाइव प्रसारण होता था। हमारे साथी ने बताया कि ये नाहर सिंह स्टेडियम का कभी नाम होता था। 100 करोड़ रुपया इसकी मंजूरी हुई बनाने के लिए, लेकिन हालात क्या हैं। कहा जाता है कि शायद काम चल भी रहा है, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तंबू बब्बू जरूर खड़े हैं। ये स्टेडियम कब बनेगा, इसकी डेडलाइन क्या है, इसका भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, स्टेडियम है कहने के लिए। नाहर सिंह स्टेडियम का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नीचे की उन बिल्डिंगों को देखेंगे आप तो जर्जर है। जीने को जो लगाया जा रहा है उसको देखेंगे तो लगाई हुई शटरिंग वहाँ से गलने लगी है, गिरने लगी है। लेकिन ये पिलर जरूर आपको दिखाई देंगे। ये है स्मार्ट सिटी का एक और नमूना, जो मैं हमेशा दिखाता रहा हूँ कि अगर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की बात होती है तो यकीनन यहाँ आके शर्म से आंखें झुकने लगती हैं कि आखिर यही होगा क्या स्मार्ट सिटी, जहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया इन पिलरों को खड़े करने में लग गया। काम के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, खंडर है, भूत बंगला बन गया है। इस पर ही चर्चा करने के लिए यहाँ हमारे एक और साथी हैं जो समाज सेवी भी हैं, एडवोकेट भी हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। कंवल तंवर जी वो यहाँ पधारे हैं, उनके साथ हम बात भी करेंगे और उनसे के साथ साथ इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये हालात रहेगी अगर इस तरह के प्रोजेक्ट रहेंगे। सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके अगर यहाँ के इस तरह के ये खंबे खड़े रह जाएंगे, जंग लगेंगे और ये टूट जाएंगे, तो कैसे स्मार्ट सिटी का सपना पूरा होगा। फरीदाबाद का एक अकेला नाहर सिंह स्टेडियम, फरीदाबाद का एक अकेला ऐसा स्टेडियम जो 50 देशों में जिसका लाइव प्रसारण देखा जाता रहा हो, एक ऐसा स्टेडियम जिसमें बड़े बड़े मैच हुए हों, एक ऐसा स्टेडियम जिसकी हालात जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये हो, भूत बंगले जहाँ बसे हों, जहाँ एक बिल्डिंग जो पहले बनी भी थी वो जर्जर हो चुकी हो, लेकिन उसको बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हों, और बात कहें कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद हो रहा है। क्या ऐसे कामों के सहारे ही स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बनेगा? और भी बहुत सारे हमने सवाल किए हैं और सारे मुद्दों पर भी किए हैं, लेकिन एक बड़ी सच्चाई है, एक अदद सच्चाई है। नजदीक से मैं कहूँगा थोड़ा दिखाएं। ये जो जर्जर हालत है, पिलर हैं पीछे डाले गए हैं, अंदर जाकर के देखेंगे तो शायद सही कहा हमारे एक मित्र ने कि इसमें भूत भी नहीं जा पाएगा। इतने बुरे हालात हैं और काम कहीं नहीं चल रहा है, लेबर यहाँ कोई नहीं है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपया इस नाहर सिंह स्टेडियम को बनाने के लिए जो मंजूर किया गया, अब खर्च हुआ नहीं हुआ, क्या इसका प्लान है, क्या इसका। लाइटें देखिए आप, बड़ी बड़ी लाइटें आपको दिखाई देंगी। लाइटें पहले लगा दी गई हैं चारों तरफ से, और जो दीवारें लगी हैं वो खंडर हो चुकी हैं, लेकिन ये पिलर जरूर खड़े हैं जिन पे जंग लगना भी शुरू हो गया है। तो बात करते हैं, अभी चलते हैं कमल जी के साथ। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक पत्रकार महोदय हैं उनसे भी समझेंगे, कुछ जानकारी रखते हैं। आइए सर एक बार अपना परिचय अपने उसका दीजिए। पत्रकार हैं हमारे साथ और ये बताएंगे। पुष्पिंदर सिंह राजपूत, हरियाणा आपका। पुष्पिंदर सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना नाम है, आप जानते हैं। पहले क्या जानना चाहते हैं बताएं। जानना ये चाहते हैं कि ये हालात जो स्टेडियम के हम देख रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया लग गया, खंडहर पड़ा है, क्या इसके भरोसे हम स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बनाएंगे? देखें भाई साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, मैं इसमें मैच भी देख चुका हूँ। भारत और जिम्बाब्वे का मैच था जो है, और कई साल पहले की बात है, शायद 15-16 साल या 20 22 साल पहले की बात है जो है। उस टाइम काफ़ी कुछ ठीक था। उसके बाद ये धीरे धीरे बंद हो गया जो है, और बंद हो गया तो 10-12 साल पहले यहाँ के समाज सेवी संस्थाएं और एक संजय भाटिया पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई। फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि इस गोल क्लब में हमने एक मीटिंग भी की थी फरीदाबाद के समाज सेवियों की। फिर कैसे भी करके जो है आवाज़ उठाते उठाते विपुल गोयल जी ने ध्यान दिया और लगभग 100 करोड़ रुपया पास हुआ। सुनने में आया था कि जब मंत्री बने थे तब 100 करोड़ रुपए पास हुआ, लेकिन उसके बाद ना बिल्कुल काम देख रहे हैं आप, कछुआ छाप, कछुआ की रफ्तार से काम चल रहा है। और जंगल, मुझे तो लग रहा है कछुआ भी नहीं है उधर, मतलब है ही नहीं, बिल्कुल अंदर जंगल बना हुआ है। कुछ लोग यहाँ बता चुके भाई साहब कि हम तो अगर इसे भूत बंगला समझते हैं, यहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। शाम को हालात ऐसे यहाँ हो जाते हैं, जगह ऐसी हो जाती है। तो सरकार को चाहिए थोड़ा सा
जल्दी करवाएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है और हरियाणा का इकलौता स्टेडियम है। हरियाणा का इकलौता हाँ इकलौता, क्योंकि मोहाली में है, वो चंडीगढ़ में लग जाता है जो है। ये इकलौता स्टेडियम है, और अगर अच्छी तरह बन गया तो फिर लगभग पहले जब मैच होता था 40-45 देशों में कमेंट्री चलती थी। फरीदाबाद का नाम होता था कि फरीदाबाद में मैच चल रहा है, फरीदाबाद में मैच चल रहा है। लेकिन इसके दाम मतलब बिल्कुल खड़ार होने से वो फरीदाबाद की वो पहचान मिट गई। अगर अब फिर अगर सही जल्दी बन जाएगा तो फिर फरीदाबाद का नाम रोशन होगा। कैसे होगा स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की भाई साहब, बात हम कर रहे हैं। करें क्या अब? नेता लोग कहते हैं बीच में कोरोना आ गया था जो है, इसलिए निर्माण कार्य धीमा चल रहा है। अब पता नहीं क्या कारण है। कुछ ठेकेदार कहते हैं पैसे धीरे धीरे आ रहे हैं जो है, इसलिए निर्माण कार्य धीरे, मतलब लेकिन कोई ना कोई कारण है, कोई बहाना मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कारण है। क्योंकि देखा जा रहा है कि यहाँ की कई कई सड़कें 4 साल में भी नहीं बन रही हैं जो है, तो कोई ना कोई कारण जरूर है। हाँ जरूर है। कोई कारण तो है। पुष्पेंद्र राजपूत जी बहुत पुराने पत्रकार हैं, बहुत जानकारी भी रखते हैं शहर के बारे में। बिल्कुल सही कहा। और एक बड़ी बात जो मुझे जानकारी में भी नहीं था, जो अभी पुष्पेंद्र जी ने कही है, कि हरियाणा का एक मात्र अकेला ये स्टेडियम है, और ये रिप्रेजेंट केवल फरीदाबाद को नहीं करता है, ये हरियाणा को भी करता है। और हरियाणा के अगर स्टेडियम की ये हालात हैं, कछुआ चाल तो उन्होंने कहा भी है, मुझे तो लगता है कछुआ भी नहीं है, चाल है ही नहीं, ये हालात हैं फरीदाबाद के भी। तो मैं ले चलता हूं आपको और भी दिखाता हूं। अभी थोड़ा सा वो बिजी हैं पत्रकार, हमारे एक बंधु हैं जो उनके साथ बात कर रहे हैं। तो ये स्थिति अगर है तो फिर देखने के लायक बात है जरूर, कि निश्चित रूप से 100 करोड़ रुपया शायद लगा है कि भट्टे तो चढ़ा ही चढ़ा है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं फरीदाबाद की ही नहीं पूरे हरियाणा की का एकमात्र अकेला रहा है। जी वकील साहब, कहें आम आदमी पार्टी के नेता कहें या फिर समाज सेवी कहें, कमल सिंह तंवर जी आ गए हमारे साथ में। ये जो स्टेडियम आपके पीछे है साहब, जी जी, हरियाणा की एकमात्र स्टेडियम है, हरियाणा का नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा को रिप्रेजेंट करता है, फरीदाबाद को रिप्रेजेंट भी करता है। ये हालात है, क्या कहें? नहीं, हम कितना गौरवान्वित फील करते थे जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच होते थे सतपाल जी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। फरीदाबाद शहर का नाम पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाता था। परंतु इस शहर की बदकिस्मती देखो कि इसे लगभग 15 साल होने जा रहे हैं इसको, अब रिकंस्ट्रक्ट हो। ये कहीं ना कहीं विपुल गोयल जी ने प्रयास करके एक इसमें सितारों का, फिल्मी सितारों का मैच कराया था, तो उन्होंने कहीं से फंड्स भी सुना था हमने कि 100-110 करोड़ के आसपास उन्होंने फंड्स कराया था, और उसके बाद ये काम भी हुआ कुछ। परंतु बदकिस्मती इस शहर की देखिए, जैसे ही विपुल जी हटे ये काम भी चींटी की गति से ही होगा। और ये स्टेडियम नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं, भूत स्टेडियम है ये। आज यहाँ जाते हुए डरते हैं लोग, तो कहाँ तो यहाँ से हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं निकलती, और कहाँ आज ये अनसेफ है। वैसे भी आप देखो सरियाओं में जंग आ रहा है, किस तरह से पुरानी खंडर हो चुकी है, खंडरों की गिर रही है। तो बनने से पहले ही जैसे इनकी और गति है। इनके बहुत से अच्छे मंत्री काम करते हैं, अच्छा लगता है हमें अच्छे को कहना। योगी जी कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं यूपी में। इसी तरह से नितिन गडकरी जी रोडों को कितने अच्छे ढंग से टाइम बाउंड तरीके, अच्छे देने वालों को तो पार्टी से ही ये इनकी कैसी सोच है। ऐसे विपुल जी को भी तो बाहर कर दिया। विपुल गोयल जी मेरी ख्याल में बीजेपी के फरीदाबाद के जो पसंदीदा लोगों में मेरे एक वो थे, और वो बाहर कर दिया। तो कृष्णपाल जैसे भ्रष्ट आदमी को आगे प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ भी क्या आपको लगता है कि यहाँ भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया सैकड़ों करोड़ रुपया? मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि यहाँ बिल्कुल फरीदाबाद में कोई सांस नहीं ले सकता। जब कहते हैं ना कि ये हमारी संस्कृति थी, अभी भाई वाल्मीकियों से तो पैसा देते थे उन्हें एज ए रिवार्ड, वो हमारी गंदगी। यहाँ तो जो ये है ना, जो उसमें भी चोरी है, इको ग्रीन जो है चोरी शुरू होती है, वहीं से भी ये रिकवरी करते गए हैं कृष्णपाल जी के आदमी। कल आपके शहर में मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी से मेरा तो विशेष अनुरोध है कि वो एक बार तो इधर भी चले जाएं, सोना रोड की तरफ, उन कॉलोनियों में भी समय निकाल के, एक पल्ला क्षेत्र में भी, और एक बाईपास रोड से वो आ जाएं या वापस चले जाएं। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि क्लाइमेट चेंज हो जाए और उन्हें रोड से जाना पड़े, और वो रोड पंजाब में हुआ था, वहाँ वो रोड मथुरा रोड से नहीं, बाईपास रोड से जाएं। तो वहाँ जो हमारा, मैं 37 में ही रहता हूँ, नारकीय जीवन है। जिस तरह से अब ईस्ट की हवा चल रही है ना, सेक्टर 37 वालों को तो रहना दूभर कर दिया। तो हर जगह सीवरेज ओवरफ्लो और ब्लॉकेज, ये शहर स्मार्ट सिटी का ये दुर्गंध शहर बना दिया। फरीदाबाद को एक बड़ा हॉस्पिटल मिलने जा रहा है कल, माता अमृतमयी को क्या कहें?
नहीं, मैं तो माता अमृतमयी जो आनंदमयी माँ हैं उन्होंने आनंदित किया है। देखिए, उन्होंने कृपा की है, मैं उनकी कृपा मानता हूँ। लोग कह रहे हैं प्राइवेट है, निसंदेह देखिए जो इतनी बड़ी संस्था जिन्होंने सरकार ने उन्हें कोई खरीद के उन्होंने जमीन ली है, सरकार का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। परंतु हाँ, शहर का विकास तो होगा, लोग लाभान्वित होंगे, रोजगार मिलेंगे, व्यवसाय मिलेंगे आसपास के लोगों को, तो मैं उनका तो आभारी हूँ। पर मोदी जी से यही अनुरोध है कि वो एक जो उनके नेता, जो उनके चाटुकार एक पर्टिकुलर एरिया को जो दिखाना चाह रहे हैं, उससे बाहर दूसरे फरीदाबाद को भी देख लें, तो उन्हें अपने जो स्मार्ट सिटी की उन्होंने दर्जा दिया, कल्पना की है इसकी, तो उसकी वास्तविक तस्वीर आ जाएगी। वास्तविक तस्वीर आ जाएगी, यही स्थिति है। एक वास्तविक तस्वीर ये भी है जहां सैकड़ों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े कहें या लापरवाही की भेंट चढ़े, लेकिन हरियाणा की जो नाक शान आन बान कहा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रहा है, 50 देशों में लाइव प्रसारण देखा जाता था, उसके हालात ये हैं। कमल जी भी इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं और मोदी जी को लेके भी कह रहे हैं कि ईश्वर हो कि ऐसा क्लाइमेट हो कि वो पैदल आ जाएं और इधर बदरपुर से आ जाएं तो कुछ और पता चलेगा। तो हमारी नज़र बनी है फरीदाबाद के इन सभी कार्यों पर और कल मोदी जी आ रहे हैं, आपका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं। आपको लाइव कवरेज भी दिखाएंगे, प्रयास करेंगे कि और भी बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। अभी दीजिए हमें इजाज़त, तब तक जुड़े रहिए सत्य ओंकार के साथ। नमस्कार।